हाँ, तो क्या पढ़ लिया हमने? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो आप क्या पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड में? मोनो हाइब्रिड में आप क्या पढ़ रहे हैं? देखो, प्योर पेरेंट का सिलेक्शन किया हमने, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ ये समझिए कि एक कैपिटल टी एक जीन है, एक जीन है, एक पेरेंट एक जीन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तुम्हारे पास जितने जीन है सबके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, है कि नहीं? दूसरा पेरेंट भी वही है। अब ये पेरेंट या तो आइडेंटिकल हो सकते हैं या नॉन आइडेंटिकल हो सकते हैं। मेंडल ने क्या किया, उसने कहा कि सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट करो, समझे कि नहीं? तो जब सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट करोगे तो शुरू में तो आइडेंटिकल ही होंगे ना हमेशा। तो जब ये अगली जनरेशन जाते हैं, ये यहां से जाने से पहले मियोसिस करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या होंगे, सेग्रीगेट हो गए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हर जगह होता है, मगर मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड के F1 से नहीं F2 से दिया हुआ है। इजी हो जाता है उसको समझाना। क्यों? क्योंकि क्या ये प्योर है? क्या ये प्योर है? इम्प्योर से समझाना और अच्छा है, समझेगा नहीं? तो क्या हुआ, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू 4, यही बनने वाला है तुम्हारे पास। तो पहला पॉइंट जो यहाँ क्लियर हुआ है वो ये है कि एक जीन को कंट्रोल करने के लिए, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होता है, कैपिटल टी एक जीन है जो एक कैरेक्टर को यानी कि हाइट को कंट्रोल कर रहा है। अगर हम उसको कंपेयर ना करें तो, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो वो एक ट्रेट हो जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो कैरेक्टर और ट्रेट एक ही चीज है, एक ही चीज है। आप किसी एक बंदे को ड्वार्फ और टॉल नहीं कह सकते हैं, उसकी हाइट हाइट है। उसको अगर किसी से कंपेयर करोगे तो कहोगे कि या तो ये टॉल है या ड्वार्फ है, यही तो है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल टी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, और इसकी हाइट को कौन कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है, स्मॉल टी। तो मेंडल यही कह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन या फिर एक पेयर होगा, पेयर ऑफ फैक्टर होगा। ये जो पेयर ऑफ फैक्टर है या तो ये आइडेंटिकल होगा, तो ये आइडेंटिकल हो गए कि नहीं हो गए, आइडेंटिकल हो गए, या फिर ये कैसा होगा, नॉन आइडेंटिकल। ये जो नॉन आइडेंटिकल है इनमें एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव, डोमिनेंट वाला रेसेसिव को हाइड कर देगा। अगर डोमिनेंट डोमिनेंट यहां क्या कर रहा है, डोमिनेंट मास्क कर रहा है, किसे? मास्क रेसेसिव। अगर डोमिनेंट ने रेसेसिव को मास्क किया तो ये कौन सा दिखना चाहिए? तो यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मास्क करने की वजह से तो टॉल दिख रहा है, मास्क नहीं करता तो टॉल नहीं दिखता। तो क्या ये पार्शियली मास्क किया, क्या कुछ टॉल दिख रहा है, कंप्लीट टॉल दिख रहा है? इसी को तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्योंकि आप एक्सेप्शन में क्या पढ़ने वाले हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ऐसे तो एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं आप। तो आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। जब कंडीशन हेट्रोजाइगस है तो उस हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन एक्सप्रेस करेगा, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा। ये कंप्लीट डोमिनेंस है, इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, और कोई चीज है ही नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड्स कराना होती है F2 के लिए। तो आप कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए, क्या ये पेरेंट प्योर है? लेकिन क्या ये जनरेशन इम्प्योर नहीं है? इम्प्योर है कि नहीं है? इम्प्योर हो गई है। तो जब ये जनरेशन इम्प्योर है, अगर आप सोचो प्योर को प्योर से मिलाओगे, फिर से आपको ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, प्योर को प्योर से मिलाओगे तो क्या इंप्योरिटी आएगी? प्योर को प्योर से मिलाओगे तो क्या इंप्योरिटी, अगर वो सेम चीज है तो नहीं आएगी। लेकिन अगर वो अलग अलग प्योर है, लाइक एक तरफ वाटर प्योर है एक तरफ मिल्क प्योर है, अगर वाटर प्योर है दोनों को मिलाया कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल्क प्योर दोनों को मिलाया कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर अपने प्योर वाटर को प्योर मिल्क से मिलाया तो जो मिल्क बनने वाला वो हाइब्रिड नहीं हो जाएगा। यहाँ यही तो हुआ, क्या ये प्योर है, क्या ये भी प्योर है? लेकिन दोनों अलग अलग है ना, एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक होमोजाइगस रिसेसिव। तो क्या बना, इम्प्योर बना। तो अब बताओ, अगर इम्प्योर को इम्प्योर में मिलाएं तो और ज्यादा इम्प्योर बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन यहां क्या होगा, यहाँ प्योर भी दिखेगा इम्प्योर भी दिखेगा, समझे कि नहीं? ये क्या चीज को क्लियर कर रहा है, ये इस चीज को क्लियर कर रहा है कि ये जो जीन के एलील है ना, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, ये ब्लेंड नहीं कर गए, ये चिपक नहीं गए, एक दूसरे से मिक्स नहीं कर गए। तो क्या किया तुमने, कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। हमने क्या पढ़ा हुआ, हमने ये पढ़ा हुआ कि जब भी अगली जनरेशन जाते हैं, जब भी अगली जनरेशन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो रहे हैं मियोसिस से, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और ये क्या हो गया बेटे, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। यही तो हुआ। तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये जो मिला हुआ है। तो ये जो प्योरिटी मिली होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव की, क्यों मिल गई? क्योंकि ये सेग्रीगेट कर गए थे। तो यहां बेटे क्या हुआ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हुआ है, समझ गए कि नहीं? तो एक पॉइंट तो हमने ये क्लियर कर लिया बेटे, टेबल वेबल चेयर वेयर सब यहीं रख दो, समझे कि नहीं?
सारी चीजें यही रख दो, बॉटल वॉटल लाके ये देखो ये क्या रखा हुआ है। कुछ भी मेरी क्लास के लिए रखते हो क्या तुम लोग ये है? तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, समझ गए कि नहीं? ये खत्म हो गया। अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा, वो इससे समझिए। मैंने कल भी कहा था तुमसे कि जब मैं मोनो हाइब्रिड पढ़ा रहा था, मोनो हाइब्रिड का डेटा याद रखो। ठीक है, मोनो हाइब्रिड का डेटा क्या है हमारे पास? उम्मान, ये मोनो हाइब्रिड का डेटा कल मैं तुम बोल रहा था ना कि मोनो हाइब्रिड की सारी चीजें याद रखनी है, चाहे उसके प्रोजेनी नंबर हो, चाहे उसका टाइप ऑफ गैमीट हो, चाहे उसका जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। उससे तुम सिंपली कैलकुलेट कर लोगे क्या चीज कैलकुलेट कर लोगे? डायहाइब्रिड का डेटा कैलकुलेट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, F1 जनरेशन की बात कर रहा हूँ, F1 जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन आई। मुझे तीन चीजें बताओ बेटे, क्या है गैमीट बने थे? गैमीट बने थे। एक पेरेंट कितने टाइप के गैमीट बना रहा था? एक ही टाइप के। कैपिटल टी है तो इस गैमीट भी एक ही तरह का बनेगा, ऐसे ही तो होगा कि नहीं? ठीक है, प्रोजेनी कितने बन रहे थे बेटे? प्रोजेनी 4। ठीक है, यहाँ जीनोटाइप रेशियो बता सकते हो? पहले फिनोटाइप रेशियो लिखते हैं। यहाँ फिनोटाइप रेशियो क्या था? फिनोटाइप रेशियो कितना था? 4:0, यही था। जीनोटाइप रेशियो क्या था? जीनोटाइप रेशियो कितना था बेटे? 4:0, यही था, यही रिजल्ट था। फिर अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटे? F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं, F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ F2 जनरेशन में एक चीज ऐड कर लेते हैं। मुझे टाइप्स ऑफ गैमीट बता दो, गैमीट टाइप बता दो। मैंने क्या कहा था जब आप मेंडल को पढ़ रहे थे, एक चीज क्लियर रखो, हाइब्रिड हमेशा कैसा है? F1 जनरेशन, समझे कि नहीं? या F1 जनरेशन हमेशा कैसी है? हाइब्रिड है। अब अगर हाइब्रिड से गैमीट बनवाओगे तो दो तरह के बनेंगे, दो तरह के बनेंगे। तो यहाँ टाइप ऑफ गैमीट कितना था बेटे? दो। ठीक है, प्रोजेनी में कोई फर्क? प्रोजेनी कितना था? 4। ठीक है, फिनोटाइप रेशियो बता दो, फिनोटाइप रेशियो बता दो क्या था? 1। ये था फिनोटाइप रेशियो। फेंको इसी क्लास से निकाल के बेटे, हाँ फेंको इसको निकाल के। फिनोटाइप रेशियो हो गया ये। फिर क्या पढ़ रहे हैं बेटे? फिर क्या पढ़ रहे हैं? जीनोटाइप रेशियो बता दो, जीनोटाइप रेशियो कितना है? ये आया, ये आ गया जीनोटाइप रेशियो। समझ आ गया कि नहीं जीनोटाइप रेशियो? अब मुझे बताओ, मैं आपको डायहाइब्रिड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर डायहाइब्रिड पढ़ा रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं? डायहाइब्रिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रोजेनी कितने हैं? यहाँ प्रोजेनी कितने हैं? 4। एक पॉइंट याद रखो, मोनो हाइब्रिड में नंबर ऑफ कैरेक्टर किसके लिए आप क्रॉस करा दो? कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर? नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने? कितने बेटे? 1 1 ना? तो बेटे इसी को हम क्या लिखते हैं? n। नंबर ऑफ कैरेक्टर को ही हम क्या लिखते हैं? n। यहां लिख देता हूं, n इज नंबर ऑफ कैरेक्टर। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है? 1। यहां नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? n कितना है यहाँ? 2 है। ठीक है, तो यहां सबकी पावर क्या कर दीजिए? n कर दीजिए। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो तो क्या कर दीजिए? 3n कर दीजिए। जो रिजल्ट आना है वही सही रिजल्ट है, उसमें कुछ चेंज नहीं। अब इसको ऐसा नहीं है, इसको याद ही रखना है। मतलब इसका ये भी नहीं है कि ये कहीं जगह अप्लाई होगा कहीं नहीं अप्लाई होगा, ये सब जगह अप्लाई होने वाला है, ये सारी जगह अप्लाई होगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखो, प्रोजेनी कितने हैं? 4। तो डायहाइब्रिड के F1 में कितने प्रोजेनी बनेंगे? कितने प्रोजेनी बनेंगे? यहाँ 4 है, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 प्रोजेनी बनने वाले हैं। बेटे फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 16 0 हो जाएगा। जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 16 0 हो जाएगा। अभी करके बताएंगे ये हम करेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो मैं डेटा याद करा दिया खत्म हो गई बात। तुम पहले डेटा तो समझो, जब तुम करोगे तो और रिलेट कर पाओगे कि हाँ हर जगह पे फिट हो रहा है तुम्हारा ये डेटा। ठीक है, तो दूसरी जगह पे क्या है? गैमीट की बात कर रहे हैं। यहाँ कितने टाइप के गैमीट बने? 2। तो देखो मैं ये कह रहा हूं, गैमीट का टाइप कितना है? यहाँ 2, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 × 2 4। ठीक है, फिर क्या? प्रोजेनी बताओ कितना? 16।
ट्राई हाइब्रिड होता तो कितना आता? 4 इंटू 4 इंटू 4 64। समझ गए कि नहीं? ध्यान से देखो, फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा? इधर देखो ध्यान से बेटे, 3:1 इंटू 3:1, ये यही करोगे ना? इसकी पावर n ही तो करोगे, इसकी पावर n तो करोगे। इधर देखो ध्यान से, इसकी पावर n कर दिया आपने, n क्या है? 2, तो 3:1 इंटू 3:1। अब कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो, पहले इस 3 को इन दोनों से क्रॉस करा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, फिर 3, अब इसका इन तीनों दोनों से करा दीजिए, क्या आएगा? 3 और 1, ये आ गया रेशियो 9331। समझ आ गया? 9331। फिर क्या पढ़ रहे हैं हम? जीनोटाइप रेशियो। बेटे जीनोटाइप रेशियो यहाँ कितना है? 1 to 1। तो देखो 1 to 1 इंटू 1 to 1, यही रेशियो है। मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा? बेटे पहले 1 का इन तीनों से कराओगे तो क्या आ जाएगा? 1 to 1। फिर 2 का इन तीनों से कराओगे तो क्या आएगा? 2 4 2। फिर 1 का कराओगे तो क्या आएगा? 1 2 1। मैंने क्या कहा था? चेक करने के लिए हमेशा ये चेक करो कि सम कितना आ रहा है। 9331 का सम कितना आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रोजेनी कितने हैं? जितने प्रोजेनी उतना रेशियो का सम आएगा, जितने प्रोजेनी है उतना रेशियो का सम आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में आ रहा है। यही डेटा आपका हर बार डायहाइब्रिड में आएगा। समझे कि नहीं? जब भी आप डायहाइब्रिड, सिर्फ डायहाइब्रिड की बात नहीं, आप ट्राइहाइब्रिड भी करोगे यही डेटा आएगा। तो एक डायहाइब्रिड क्रॉस या एक ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड से ज्यादा जितने भी कैरेक्टर के लिए आप क्रॉस कर रहे हैं, वो सम है एक मल्टीपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। समझ गए? अगर आप एक डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो वो सम है कितने क्रॉस का? अरे 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यार, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, हमने एक क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। एक क्रॉस किया हमने कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल टी इंटू 4, यही आएगा कि नहीं आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? कैपिटल आर इंटू 4। समझे कि नहीं? 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60। समझे कि नहीं? नेक्स्ट देखो, हम क्या करें? कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर। समझे कि नहीं? यही तो है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां आपके पास में क्या रहा है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहां क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। इनके मल्टीप्लीकेशन से कराओगे, इन्हें इनसे अरेंज करोगे तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16। एक बनाकर बता दे रहा हूं कैसे। ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल आर है। तो यहां अगर मैं आपसे कहता कि हमें एक डायहाइब्रिड क्रॉस करा रहा है, क्या करा रहा है? डायहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से देखो, तो रिजल्ट क्या आता है? कैपिटल टी कैपिटल आर। ये बनकर आता है। ये कैसे बनकर आता है? क्योंकि आपने क्रॉस किसका कराया? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका क्रॉस कराया तो ये रिजल्ट आया। एक डायहाइब्रिड क्रॉस 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सम होता है। समझ आएगा कि नहीं? चाहे आप मोनोहाइब्रिड से करो चाहे डायहाइब्रिड से। हालांकि हम डिटेल में डायहाइब्रिड पढ़ने वाले हैं। समझे कि नहीं? हम डिटेल में डायहाइब्रिड पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया क्लियर? बोलो क्लियर? तो नेक्स्ट देख रहे हैं, क्या? डायहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने बता दिया तुम्हें। बुक तुम्हें पढ़ना पड़ेगी। समझे कि नहीं? तुम बुक नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होने वाली है। ठीक, देखो डायहाइब्रिड क्रॉस। बेटे डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा इसको? 2 कैरेक्टर के लिए क्रॉस करा रहे हैं। और जो F1 जनरेशन आएगी वो कैसी आती है? हमेशा इम्प्योर आती है। F1 जनरेशन इज ऑलवेज हाइब्रिड। अगर हाइब्रिड है तो कितने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होगी? 2 कैरेक्टर के लिए। डायहाइब्रिड क्रॉस करना है आप, 2 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होगी। मैंने आपको क्या बताया? एक गैमीट सारे कैरेक्टर का एलील लेकर चलता है, किसी एक कैरेक्टर का एलील लेकर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं। क्या आपको रूल पता है? मेथोडोलॉजी पता है? क्या मेथड यूज करते हैं हम सबसे पहले बेटे? कैसा पेरेंट? सिलेक्शन ऑफ प्योर
पेरेंट, आप सबसे पहले प्योर पेरेंट को सेलेक्ट कीजिए। क्या है ये प्योर पेरेंट, बताइए मुझे। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। बेटे ये एक कैरेक्टर का जीन है और ये दूसरे कैरेक्टर का जीन है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर है। तो क्या एक गैमीट में ये चारों हो सकते हैं? नहीं। एक गैमीट तो एक एलील के लिए कंट्रीब्यूट करता है ना, गैमीट एलील के लिए कंट्रीब्यूट करता है ना कि जीन के लिए। नहीं समझे बेटे? ये जो सामने तुम्हारे बना ये तो पेरेंट है, ये तो डिप्लॉइड है ना। गैमीट कैसा होगा? हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, तो मियोसिस होगी। समझेंगे नहीं? ध्यान से देखो, ये रेसेसिव पेरेंट हो गया। कैपिटल आर का मतलब क्या है यहां पे बेटे? राउंड। वाई क्या है? येलो। बेटे राउंड जो है वो क्या है? डोमिनेंट। येलो क्या है? डोमिनेंट। तो बेटे यहां आपने क्या लिया हुआ है? राउंड के ट्रेट। राउंड एक क्या है? शेप है। शेप एक कैरेक्टर हो गया। और हमने क्या पढ़ा? कैरेक्टर में अगर वैरायटी है तो उसको ट्रेट कहते हैं। समझे कि नहीं? तो एक ट्रेट क्या हो गया? राउंड। दूसरा ट्रेट क्या हो गया बेटे? रिंकल। रिंकल, ठीक है बेटे। स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ग्रीन। ये हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ गया? अब ध्यान से समझो, मैंने आपसे क्या कहा था? बिना गैमीट बनाए भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो? हमेशा गैमीट बनाओ। यहां मियोसिस होगी, गैमीट बनाने के लिए मियोसिस होगी, यहां मियोसिस होगी, मियोसिस करा दे। तो मुझे बताओ तुम इनके गैमीट कैसे बनाओगे? एक गैमीट में, एक गैमीट में एक एलील होगा कि दो एलील होंगे? दो एलील होंगे। क्यों? क्योंकि डायहाइब्रिड है। दो एलील कहां से आएंगे? एक ही जीन से आएंगे कि दोनों अलग अलग जीन से आएंगे? अलग अलग जीन से आएंगे। भाई कैपिटल आर एक एलील के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कैपिटल आर आया और यहां से कैपिटल वाई आया। समझ गए कि नहीं? ऐसे कितने गैमीट बनेंगे? 4 गैमीट बनेंगे। ये ठीक है। तो यहां क्या बनेगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये ठीक है। ये बन गया स्मॉल वाई। समझ गया कि नहीं? ये क्या है? क्या ये गैमीट है? ये गैमीट हो गया। अब याद करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद करो। क्या कैपिटल टी एक ही तरीके के गैमीट बना रहा था? एक टाइप के बना रहा था? ये भी एक टाइप के बना रहा है। वो मोनोहाइब्रिड था, ये डायहाइब्रिड है। अगर 1 की पावर n करोगे तो 1 into 1 होगा, तो टोटल कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। एक टाइप के वो भी बना रहा था, एक टाइप का ये भी बना रहा है। कितने बना रहा था वो? 2 बना रहा था, ये कितने बना रहा है? 4। सब कुछ वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कर लोगे सिंपल, आ जाएगा। ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस बना लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट किया है अपने। अब क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। बेटे आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो तो ये जो बॉक्स हम बनाते हैं, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं? पनेट स्क्वायर। किसने दिया ये? किसने दिया हुआ है ये? साइंटिस्ट का नाम भी तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, पनेट। कितने बनाना है हमें ये बॉक्स कितने बनाना है हमें? 16 बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि बेटे मोनोहाइब्रिड में प्रोजेनी कितने थे? 4। मोनोहाइब्रिड में कितने थे? 4। अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड में कितना होगा? 16। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो प्रोजेनी दिख रहा है आपको, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये वाले प्रोजेनी दिख रहे हैं। स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सारे हो गए? सारे हो गए। क्रॉस कैसे कराना है मैं बता देता हूं। नहीं करना है तुम्हें, एग्जाम में तो नहीं करवाने को आएगा तुमसे, लेकिन क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करने का तरीका तो पता होना चाहिए ना। समझे कि नहीं? ध्यान से देखो, ये वाले को आप इन चारों से क्रॉस कराइए, उसके नंबर यहां लिखते जाइए। जैसे इसका क्रॉस इससे कराया, कैपिटल आर, स्मॉल आर। डोमिनेंट को हमेशा पहले लिखा जाता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये बनेगा। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहां लिखेंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो यहां लिखेंगे। पहले एक को पकड़ लीजिए, चारों से करा लीजिए। यहां ऐसे रैंडम मत कराने लगे, इसका यहां से करा के यहां लिख रहे हो, कुछ भी कर रहा है। ये तो अभी आसान है क्योंकि एक जैसे हैं।
आगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना ये, समझे कि नहीं। तो यहाँ बेटे इसका क्रॉस इससे कराइए, क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका क्रॉस इससे कराओगे, सेम ही है, तो हर बार क्या आएगा, सेम सेम। हमने क्या पढ़ा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस F1 जनरेशन, रेशियो क्या आता है 4-0। मोनो कान काम कर रहा है क्या तुम्हारा है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में रेशियो आया 4-0, और हमेशा F1 जनरेशन कैसी आती है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस यहां भी सारे कैसे आएंगे, हेट्रोजाइगस। कितने हेट्रोजाइगस आएंगे बेटे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू 16, यही आएगा, यही आएगा। हो गया बेटे, ध्यान से देखो इसका रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, ये 16 क्या है, हेट्रोजाइगस। मैंने क्या कहा था, इन F1 जनरेशन जीनोटाइप इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस, कितनी बार बता दिया। F1 जनरेशन अगर मेंडल के हिसाब से कर रहा है तो जीनोटाइप हमेशा कैसा आएगा, हेट्रोजाइगस है, ऑल आर हेट्रोजाइगस। ये कैसे हैं, ये सारे हेट्रोजाइगस राउंड और येलो। बेटे इतना टॉल बुर्ज खलीफा बनाना है क्या, नहीं नहीं बोलो है, कुछ भी, हर चीज में टॉल, हर चीज में टॉल, टी है तो टॉल, आर है तो टॉल, हील पहन के आए हो है। तो पता है जीन के अलावा दूसरी चीजें भी हाइट बढ़ा सकती हैं पता है ना, बताओ कैसे। गुड, ध्यान से देखो, ये समझ आ गया। पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ, दूसरा स्टेप क्या ये हमने हाइब्रिडाइजेशन किया, क्या ये F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन इज ऑलवेज हाइब्रिड। बेटे हाइब्रिड हमेशा किसकी तरह दिखता है, अपने डोमिनेंट पेरेंट की तरह दिखता है, हाँ कि ना, दिख रहा है डोमिनेंट पेरेंट की तरह कि नहीं। तो अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जीनोटाइप कैसा होगा, तुम कहोगे हेट्रोजाइगस। अगर मैं पूछूंगा कि फिनोटाइप कैसा होगा, तो ये अपने डोमिनेंट पेरेंट के जैसा दिखता होगा, मतलब राउंड येलो दिखता होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग ऑफ प्योर पेरेंट, सेल्फिंग ऑफ प्योर पेरेंट, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड्स क्या है तुम्हारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही है बेटे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही है, यही है, बोलो इंशाल्लाह ये है ना। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए, पहले जो तुम बताओगे वो कर लेंगे बेटे, ब्रेक ले लें, तो बताओ क्या करना चाहिए अभी। गैमीट कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से। अगर मियोसिस करेंगे तो कंटेंट कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा कि नहीं। तो आप जब गैमीट बना रहे हो बेटे, आप जो गैमीट बना रहे हो, मैंने अभी आपको गैमीट बनाकर बताया कि यहाँ कितने गैमीट बने, यहाँ 4 गैमीट बने, 4 गैमीट बने, कितने टाइप के बने, एक ही टाइप के बने। मोनो हाइब्रिड की F2 जनरेशन पे आ गए हो तुम, अब मोनो हाइब्रिड की F2 जनरेशन पे आ गए हो, कैपिटल टी स्मॉल टी है तुम्हारे पास, समझे कि नहीं। कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, 2 तरह के, कितने बनेंगे, 4, 2 गैमीट बनेंगे और 2 टाइप के बनेंगे, डन, 2 टाइप के बनेंगे। तो यहाँ कितने टाइप के बनना चाहिए, 4 टाइप के बनना चाहिए। कैसे बनेंगे, बनाओ, कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। हमेशा बनाने के लिए पहले एक जीन का एक एलील दूसरे जीन के दोनों एलील से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये एक जीन का एक एलील है कैपिटल आर, दूसरे जीन के 2 एलील दिख रहे हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उनसे क्रॉस करा दीजिए। क्या आ रहा है बेटे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब एक जीन का दूसरा एलील बाकी है अभी, क्या नाम है उसका, स्मॉल आर, उसका फिर दोनों एलील से क्रॉस करा दीजिए बेटे, क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या ये 4 तरीके के बन गए, सिंपल ऐसे गैमीट बना रहे हैं। ये क्रॉस नहीं करा दिया है, रिजल्ट नहीं आ गया, ये सिर्फ गैमीट बनाया है। तो क्या इधर भी गैमीट सेम होंगे, पेरेंट सेम तो गैमीट भी सेम। बेटे क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, डन, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ कितने प्रोजेनी,
बोलो जल्दी से, कितने प्रोजेनी? पक्का 16 प्रोजेनी आने वाले हैं। तो ये जो 16 प्रोजेनी आ रहे हैं ध्यान से देखो, अब इसी से अपन क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, ठीक है? ये बनाओगे तुम, ये बनाओगे तुम, ठीक है? यहां ध्यान से देखो, यहां हमने क्या लिख दिया? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इधर भी क्या आ जाएगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यही है, इसके प्रोजेनी बना लोगे? प्रोजेनी बना लोगे, ध्यान से देखो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यही बनेगा, ठीक है? इसका इससे क्रॉस कराया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस से कराएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसका क्रॉस से कराइए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये आएगा, यही आएगा, ठीक है? ध्यान से देखो, ये इसका क्रॉस से करा रहे हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका क्रॉस से करा रहे हैं बेटे, ठीक है? इसका इससे कराइए, गुड, इसका इससे कराइए, ठीक है? ये हो गया। अब इसका क्रॉस से कराएंगे हम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है? इसका इससे कराइए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई दिख रहा है आपको? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये पूरी सीरीज ऐसे क्या आती है? ध्यान से देखो, ये आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, चार ही बनते हैं, ऐसे ही याद रखना, समझे कि नहीं? क्या ये अपने एफ हाइब्रिड से नहीं मैच कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोजेनी, कितने प्रोजेनी बनेंगे? हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद हाइब्रिड? 4। हाँ कि ना? जीनोटिपिकली भी और फिनोटिपिकली नहीं, यही तो ट्विस्ट है। ध्यान से देखो, ये इसका क्रॉस इससे कराइए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इससे कराएंगे बेटे, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका क्रॉस से कराइए, हो गया। इसका क्रॉस से कराएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यही है, ठीक है? इसका क्रॉस से कराएंगे बेटे, और इसका ये हो गया, ये हो गया। रेशियो निकालना पहले ही बता दिया आपको, रेशियो कैसे निकालते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट समझिए बेटे, इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज में, ठीक है? ध्यान से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? रेशियो निकालना बता दिया। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है कि ये दिखेंगे कैसे, ठीक है? तो आप इसमें ढूंढते रहिए, या तो 16 में आप ढूंढते रहिए कि ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा। हमने क्या लिख लिया? 9 3 3 1, समझे कि नहीं? 9 3 3 1, ठीक। दूसरा हमने क्या पढ़ा? जीनोटाइप रेशियो, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यही आया रेशियो? बोलिए, यही रेशियो? समझ आया क्या? यही है। अब ध्यान से देखिए, हम सवाल कर रहे हैं क्या? हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन, ये F2 जनरेशन है पूरी। हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद रेसेसिव पेरेंट, ये देखो, ये रिजेंबल करेगा रेसेसिव पेरेंट से कि नहीं? ये देखो, यही था ना रेसेसिव पेरेंट, यही था। सवाल क्या है? हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद रेसेसिव पेरेंट फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली। तो जीनोटिपिकली एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कोई और है 16 में से जो इससे मैच कर रहे हैं? नहीं ना? तो मुझे बताओ, ये एक क्या रहा होगा? यही वाला तो होगा, यही तो होगा। लेकिन ये रेशियो क्या है? फिनोटाइप है। ये रेशियो क्या है? फिनोटाइप है। तो इस पॉइंट को यहाँ ऐसे क्लियर करो बेटे, इस पॉइंट को यहाँ ऐसे क्लियर कर लो, ठीक है? मैं आपको दोनों समझा देता हूँ मारी मारी से। ये फिनोटाइप रेशियो,
बेटे क्या आया 9 3 3 1। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं सामने इस 16 प्रोजेनी में स्मॉल आर स्मॉल वाई कितने हैं? एक है। और वो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? फिनोटाइप क्या होगा उसका? रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन, क्या कोई और इसमें से रिंकल ग्रीन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बेटे ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? रिंकल रिंकल ग्रीन। गुड। अब तुम सोचो, जब तुमने F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड की F2 जनरेशन का रेशियो क्या था? 3:1। 3:1 था। था कि नहीं था? 3:1 था। अब ये डायहाइब्रिड है तो 1 की पावर n करोगे, समझे कि नहीं? 1 into 1 करोगे तब भी कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। एक ही आया। वहां भी रेसेसिव एक आया था, यहां भी रेसेसिव एक आया है। वहां डोमिनेंट कितने आए थे? टॉल कितने आए थे? 3 आए थे। तो यहां कितने आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ये 9 क्या हो गए बेटे? राउंड येलो। सरप्राइजिंगली फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? यही है अगला हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझे कि नहीं? आपने क्रॉस कराया था किसका? राउंड येलो का ग्रीन रिंकल से। राउंड किसके साथ प्रेजेंट है? येलो के साथ प्रेजेंट है। ग्रीन किसके साथ प्रेजेंट है? रिंकल के साथ प्रेजेंट है। राउंड येलो के साथ 9 आ गए, ग्रीन रिंकल के साथ 1 आ गया, बाकी के 6 क्या है? बेटे राउंड इज इंडिपेंडेंट और वो येलो के साथ है, मगर वो किसके साथ भी जा सकता है? ग्रीन के साथ भी। तो क्या मैं इसको राउंड ग्रीन समझू? बेटे ये रिंकल येलो। वेरी गुड। समझ आ गया तुम्हें? इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। क्या हम इसे कम जीन पे एक 2 से कम जीन पे पढ़ सकते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ रहे हैं, क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ सकते हैं? नहीं। आप जीन का इंडिपेंडेंट नेचर दिखाना चाहते हैं, आप 2 अलग अलग कैरेक्टर के जीन का इंडिपेंडेंट नेचर दिखाना चाह रहे हैं, समझे कि नहीं? वो आप कैसे दिखा सकते हैं? एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए दिखा सकते हैं। समझ आया? ये जो हमारे पास में आए हैं राउंड ग्रीन और रिंकल ग्रीन, एकदम यूनिक है। यूनिक है ना, एकदम अलग। तो इन्हीं को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये पॉइंट समझिए, हाउ मेनी प्रोजेनी, ये कितना आसान है सॉल्व करना। हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट फिनोटिपिकली? 9। होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट फिनोटिपिकली, टर्म क्या यूज किया? फिनोटिपिकली। अब अगर मैं कह देता जीनोटिपिकली, तब तुम क्या करते? तब तुम्हें ये देखना पड़ता, ये वाला ही तो मैच कर रहा है जीनोटिपिकली, बस इससे। हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट जीनोटिपिकली? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट ये है, इनमें से मैच करना है ना, कितने जीनोटिपिकली मैच कर रहे हैं। तो क्या तुम देख पा रहे हो कितने मैच कर रहे हैं? एक कर रहा है सिर्फ। समझे कि नहीं? ये रेशियो जो लिखा है आपका, ये फिनोटाइप है। आप इसकी वजह से फिनोटाइप तो ऐसे क्विकली सॉल्व कर दोगे। हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल्स विद एनी ऑफ द पेरेंट ऑफ F1 जनरेशन हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन के कितने प्रोजेनी अपने किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करते हैं? बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम्हें बेटे। 9 और 1 तो मैच कर रहे हैं, तो 6 ही बचे ना। तो उसमें 3 कहां से आ गया? इस फिनोटाइप से तुम सब सॉल्व कर सकते हो फिनोटाइप रिलेटेड क्वेश्चंस। हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट फिनोटिपिकली बेटे। फिनोटिपिकली रिंकल ग्रीन है, यहां तो रिंकल ग्रीन एक ही आया, समझे कि नहीं? ये सारे क्वेश्चन आ गए। हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद बोथ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट फिनोटिपिकली? 9 + 1 10। 6 तो रिकॉम्बिनेशन है, 9 तो अलग आ गए, 10 तो अलग आ गए। ये हो गया बेटे। जब जीनोटाइप का क्वेश्चन आएगा, जीनोटाइप रेशियो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ये आ गया तुम्हारा जीनोटाइप, समझे कि नहीं? और जब आप जीनोटाइप के बारे में बात करेंगे तो क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद
डोमिनेंट पेरेंट फिनोटिपिकली आपने कहा 9, लेकिन जीनोटिपिकली 1। हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद रेसेसिव पेरेंट? फिनोटिपिकली 1, जीनोटिपिकली 1। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझे? तो जीनोटाइप को काउंट करना। अब देखिए सिंपल सा सवाल, हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद हाइब्रिड पेरेंट? रिजेंबल्स विद हाइब्रिड पेरेंट, ये तुम्हारा हाइब्रिड पेरेंट। जीनोटिपिकली, क्वेश्चन तो सुनना है पहले। जीनोटिपिकली तो 4 है, फिनोटिपिकली 9। फिनोटिपिकली तो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है ना, आसान है इसको करना। बस डेटा को अपने दिमाग में रख लो, फिर तुम्हें चेकर बोर्ड भी नहीं बनाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अगर मैं कह रहा हूं हाउ मेनी प्रोजेनी ऑफ दिस जनरेशन F2 जनरेशन रिजेंबल्स विद हाइब्रिड जीनोटिपिकली, तो मैंने आपसे क्या कहा कि पूरी लाइन देख लीजिए, है कि नहीं? 4। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं फिनोटिपिकली, तो आप पहले फिनोटाइप को सोचो, फिनोटाइप क्या है हाइब्रिड का? बेटे क्या है? राउंड येलो, राउंड येलो। और बेटे राउंड येलो तो यहाँ 9 ही है, खत्म। समझे कि नहीं? सुनने में क्वेश्चन लंबा ट्विस्ट लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग 2-4 बार क्वेश्चन कर लोगे आसान हो जाएगा। समझ गए? कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटे। ये आपने पढ़ लिया क्या? डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो हम बनाते हैं ये एक पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बेटे? ये क्या है? चेकर बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं? चेकर बोर्ड और पनेट स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज आपकी बुक ने दिया है, ये किसने दिया है? हाँ, आर पनेट। ठीक है, ये कौन सी ईयर में? ईयर भी दिया है? नहीं। तो ध्यान से देखो बेटे, किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? टू प्रेजेंट जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स को प्रेजेंट करने के लिए दिया है। तुम कैसे जीनोटाइप्स को सबको लिख पाते? समझे कि नहीं? कैसे लिख पाते? एक चीज। दूसरी चीज बेटे, हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने अभी आपको बताया कैपिटल टी है। आप आराम से कह देंगे सर ये कैपिटल टी बना सकता है। समझे कि नहीं? स्मॉल टी है, आप कह देंगे कैपिटल टी बनाएगा, स्मॉल टी बनाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी आप कहेंगे ये स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों बना सकता है। एक पॉइंट तो ये हो गया, ये करना आसान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं बेटे। आपके पास में क्या दे रखा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे आपको गैमीट बनाना है कि नहीं? कॉम्बिनेशंस बनाना है। तो सिंपली आप क्या करो, इस वाले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही एक तरीका है। ये तरीका क्यों जरूरी है? क्योंकि डायहाइब्रिड तक इसको करना आसान है। अब सवाल आ जाता है ये, ठीक है तुम ये बनाओ, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इसके केस में आप क्या करेंगे? इसको कैसे बनाएंगे? तो सिंपली हम क्या करेंगे बेटे? कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां भी बेटे कैपिटल बी स्मॉल बी। अब समझे कि नहीं? अब बताओ बेटे, जब मोनो हाइब्रिड था तो कितने टाइप के गैमेट बनाए आपने? 2। यहां कितने टाइप के बनाए? यहां कितने बनेंगे? 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो है। तो बेटे क्या बन गया? ए बी सी। यहां बेटे क्या बन गया? स्मॉल सी। बेटे ये क्या बन गया? फिर क्या बन गया? ये आ गया। ऐसे 4, बाकी के ये बनेंगे। समझे कि नहीं? ये भी एक मेथड है, इसको भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि आपको गैमेट कैसे बनाने। समझे कि नहीं? मान लीजिए कि एक गैमेट की पूरी लिस्ट आ गई, कौन सा इसमें से बिलोंग नहीं करता, गलत, फाइंड आउट द रॉन्ग वन। समझे कि नहीं? तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आते हैं बेटे। क्या ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है? क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आप पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटे मोर देन 1 कैरेक्टर किसके लिए? कब आप इसको पढ़ सकते हैं? फॉर मोर देन
1 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर पे आप स्टडी करेंगे? मोर देन 1 कैरेक्टर। हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये देखिए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये बनाया मैंने, ठीक है, ये देखिए, कैपिटल है, ठीक है, ठीक, कैपिटल भी ये बनाया, दूसरी तरफ मैंने क्या बनाया, यहाँ कैपिटल भी बना देते हैं, ठीक है, यहां मैंने बनाया स्मॉल है, स्मॉल भी। क्या इनके लिंक होने के कोई चांस है? तो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, समझे कि नहीं? पर हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, ये कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल भी, ठीक है, यहाँ स्मॉल है, स्मॉल बी। बेटे कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ प्रेजेंट है, स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है, ठीक है, स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो, यहाँ ये पूरी तरीके से क्या अलग अलग प्रेजेंट है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ ये लिंक हो सकते हैं, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और वो ये चाहेगा कि अगली जनरेशन भी वो ऐसे ही रहे। ये एक और सिनेरियो अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ एक और सिनेरियो बन रहा है, बेटे ध्यान से देखो, ये कैपिटल ए और ये कैपिटल बी और भी करीब प्रेजेंट है, ये स्मॉल है, स्मॉल बी, ये और भी करीब प्रेजेंट है, समझे कि नहीं? तो यह कॉम्बिनेशन देखो, ये क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सब फ्री है, सब फ्री है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये किसके साथ में प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंटल, लेकिन ये इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक। अब देखो ये किसके साथ प्रेजेंट है, स्मॉल बी, लेकिन इसके साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये कॉम्बिनेशंस बने, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम साथ में प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कह रहे हैं हम साथ में प्रेजेंट, स्मॉल बी, हम कभी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये क्रॉस नहीं करेंगे तो नए कॉम्बिनेशन आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। लेकिन अभी तुमने क्या पढ़ा, तुमने पढ़ा 9 3 3 1, बेटे ये क्या था, राउंड येलो, ये क्या था, ग्रीन रिंकल्ड। तो ये दोनों कहां से आ गए, ये दोनों कहां से आ गए, ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये क्रॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, फ्री थे कि नहीं थे वो, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे। ध्यान से देखो बेटे, क्या आपने क्रॉस कराया, राउंड येलो, बेटे राउंड राउंड येलो हमें मिला, समझे कि नहीं? ग्रीन रिंकल हमें मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमें साथ में क्या बोला, राउंड जो है वो येलो के साथ प्रेजेंट है, लेकिन राउंड इंडिपेंडेंट भी है, वो किसके साथ जा सकता है, राउंड अपने आप को शो करता है किसके साथ में, ग्रीन, बेटे ग्रीन रिंकल के साथ में प्रेजेंट था, समझे कि नहीं? लेकिन वो यहाँ राउंड के साथ आ गया कि नहीं आ गया? अरे ग्रीन येलो के साथ कैसे आ जाए, कलर कलर के साथ कैसे बात कर रहे हो? तो दो अलग अलग कैरेक्टर की बात करोगे ना, ग्रीन को ही येलो के साथ है, जिंदगी में रंग कम है तुम्हारी तो भर रहे हो, ठीक है। राउंड ग्रीन, तो बेटे यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, रिंकल्ड येलो, ये तो क्या ये एकदम बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन है, नए कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो, क्या ये पेरेंटल है, लेकिन क्या ये पेरेंटल है, हाँ, जब इससे क्रॉस कर रहा है तो क्या ये नया नहीं बना रहा है, तो बेटे इनको क्या बोलते हैं, री कॉम्बिनेशन। बेटे क्यों आया रिकॉम्बिनेशन, क्यों आया रिकॉम्बिनेशन, क्या रिकॉम्बिनेशन आने की वजह इंडिपेंडेंट बिहेवियर है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने की वजह से ऐसा हुआ, बोलो बोलो, इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने की वजह से। अब अपनी थ्योरी पढ़ो जल्दी से बुक की, क्या लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, क्या लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जल्दी पढ़ो पढ़ो। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटे, समझे कि नहीं, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि आपको राउंड येलो के साथ था लेकिन राउंड ग्रीन के साथ भी मिला, क्योंकि सेग्रीगेशन भी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ अप्लाई हुआ, एलील सेग्रीगेट हुए, समझे कि नहीं। एक कैरेक्टर के ट्रेट या पेयर ऑफ ट्रेट जो आप देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहा है, आपने डायहाइब्रिड के लिए क्रॉस कराया, समझे कि नहीं। एक तरफ डोमिनेंट ट्रेट है, एक तरफ रेसेसिव ट्रेट है, समझे कि नहीं। तो डोमिनेंट ट्रेट दो कैरेक्टर के एक साथ प्रेजेंट तो किए हैं आपने, लेकिन वो इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं, वो अगली जनरेशन में क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं, समझे कि नहीं, यही है।
यही लिखा है। यस सर। ये हो गया आपका क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ गए? कोई डाउट है इसको लेके? बोलिए। पढ़ लिया? ठीक है, तो नोट कर लो इसे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।